हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका बाबा शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 हॉलीवुड की अमेजिंग फॉरेस्ट मूवीज के बारे में जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी जंगल मूवीज के बारे में बताऊंगा जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जंगल कितना रहस्यमय है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा बड़ी न करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ उन टॉप 10 हॉलीवुड की बेस्ट फॉरेस्ट मूवीज के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 10 पर है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 और ये मूवी एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है सैन एंडरसन और वही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। दोस्तों इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि सैन एंडरसन के ग्रैंडफादर यानी दादाजी कई दिनों से गायब होते हैं और वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। और फिर सैन एंडरसन को एक ऐसे आइलैंड के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है मिथिकल आइलैंड और उस आइलैंड पर आज तक कोई भी नहीं गया। और फिर उसे पता चलता है कि उसके दादा वहीं पर है और सैन एंडरसन ये डिसाइड करता है कि वो अपने स्टेप फादर के साथ उस आइलैंड पर जाएगा अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए। और आखिरकार सैन एंडरसन निकल पड़ता है अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए और उस मिथिकल आइलैंड में उन्हें ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसे देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों ये मूवी एडवेंचर सीन से भरी पड़ी है और इस मूवी में हमें एक्शन, एडवेंचर, फॉरेस्ट और एनिमल्स भर भर के दिखाए गए हैं। तो अब देखना यह है कि क्या सैन एंडरसन अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ पाएगा या वो ऐसा नहीं कर पाएगा और उस जगह का आखिर क्या राज है, और क्या वो लोग उस आइलैंड से वापस लौटकर हमारी दुनिया में आ पाएंगे या वो लोग उस आइलैंड की बुरी चीजों के हाथों मारे जाएंगे। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 10 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 9 पर है फाइंडिंग ओहाना। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 और ये मूवी एक एडवेंचर एक्शन मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है बिली और वही इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। दोस्तों इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि बिली अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क से हवाई जाती है छुट्टियां मनाने के लिए और वो वहां चली भी जाती है और फुल एंजॉय भी करती है। और बिली का एक भाई भी होता है जो बिली का हर सिचुएशन में साथ देता है। और फिर बिली को ये पता चलता है कि उसके मॉम डैड के ऊपर कर्जा है और अगर बिली के मॉम डैड ने उन लोगों के पैसे नहीं दिए तो उनसे उनका घर छीन लिया जाएगा और इसीलिए बिली ये सब जानकर बहुत दुखी हो जाती है। और फिर बिली को एक अनोखे खजाने के बारे में पता चलता है और फिर बिली अपने कुछ दोस्तों के साथ और अपने भाई के साथ निकल पड़ती है उस खजाने की तलाश में। दोस्तों ये मूवी एक फैमिली मूवी है और इस मूवी में एक बेस्ट मैसेज दिया गया है। तो अब देखना यह है कि क्या बिली उस खजाने तक पहुंच पाएगी और उसके सफर में क्या क्या मुश्किलें आएंगी और क्या बिली के मॉम डैड अपने घर को बचा पाएंगे या वो घर उन लोगों से छीन लिया जाएगा। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 9 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 8 पर है प्रेडेटर्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 और ये मूवी एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कुछ वॉरियर्स यानी कुछ योद्धा पृथ्वी से स्पेस में जाते हैं एक अनोखे प्लेनेट पर अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए और वहां जाकर वो एक जंगल में फंस जाते हैं और उन्हें वहां ऐसी बुरी शक्ति दिखाई देती है जो उनके होश उड़ा देती है और उन लोगों को एक एक करके मारने लगती है। दोस्तों इस मूवी में हमें बस कुछ टाइम तक ही स्पेस और पृथ्वी दिखाई गई है, वरना बाकी की ये पूरी मूवी जंगल में ही है और इस मूवी में हमें जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है। और दोस्तों इस मूवी में उन लोगों के पीछे जंगल में मॉन्स्टर, एलियन और बुरी चीजें पड़ी रहती हैं जो उन्हें मारने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो अब देखना यह है कि उस प्लेनेट का और उस जंगल का आखिर क्या राज है और क्या वो लोग उस प्लेनेट से और उस जंगल से बचकर वापस पृथ्वी पर आ पाएंगे या वो लोग वहां की बुरी शक्तियों के हाथों मारे जाएंगे और आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 8 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 7 पर है द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और इसके IMDb रेटिंग है 6.6 और ये मूवी एक एडवेंचर ड्रामा मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है पर्सी नाम के एक आदमी से जो इस मूवी का हीरो है और दोस्तों ये मूवी एक असली घटना पर आधारित है। दोस्तों इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि
पर्सी एक एक्सप्लोरर होता है, यानी उसे नई नई जगह और नई नई चीजों का पता लगाने का शौक होता है। और पर्सी बहुत वक्त से एक मिस्टीरियस जगह को ढूंढ रहा होता है और उस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। और फिर पर्सी को ये पता चलता है कि जो मिस्टीरियस जगह वो ढूंढ रहा है वो जगह दरअसल अमेज़न के जंगलों में है। और फिर पर्सी ये डिसाइड करता है कि वो उस जगह जाएगा और आखिरकार पर्सी अमेज़न के जंगलों में निकल पड़ता है उस मिस्टीरियस जगह की तलाश में अपनी फैमिली को छोड़कर। और जब पर्सी वहाँ पहुँचता है तो पर्सी के साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही पर्सी वहाँ रहने लगता है तो उसे ऐसा एहसास होने लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत भयानक चीज है। दोस्तों, ये मूवी हॉरर एक्टिविटी से भरी पड़ी है और इस मूवी में बहुत सी रहस्यमय चीज भी दिखाई गई हैं। तो अब देखना ये है कि जैसे कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है और सच्ची घटना वाली स्टोरी में तो पर्सी नाम का आदमी उस जंगल से आज तक वापस नहीं आ पाया। तो अब देखना ये है कि क्या इस मूवी में भी ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा, ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नंबर 7 फॉरेस्ट मूवी और ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों, नंबर 6 पर है द रन डाउन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2003 में और इसके IMDb रेटिंग भी 6.6 है और ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम होता है बेक और वही इस मूवी का हीरो है। दोस्तों, इस मूवी में बेक का काम होता है पैसे लेकर लोगों के काम निपटाना, चाहे वो जितने मुश्किल काम हो, और बेक का यही काम होता है और इसी से वो अपना पेट भरता है। और एक दिन बेक को एक बहुत मुश्किल काम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बेक को अमेज़न के अंदर से एक लड़के को लेकर आना होता है जिसके उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं और बेक निकल पड़ता है उस लड़के को लेने के लिए। और बेक जब वहाँ पहुँचता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, तो वो लड़का मना कर देता है और वहाँ से नहीं जाता। और बेक को फिर ये पता लगता है कि जिस लड़के को वो लेने आया है उसे एक अनमोल खजाने के बारे में पता है और बेक उस लड़के को लेकर निकल पड़ता है उस खजाने की तलाश में। और सिर्फ वो लोग ही खजाने की तलाश में नहीं होते, बल्कि कुछ बुरे लोग भी उस लड़के के पीछे होते हैं ताकि वो उन्हें उस खजाने के बारे में बता दे। दोस्तों, ये मूवी एक्शन सीन से भरी पड़ी है और इस मूवी में कॉमेडी सीन भी दिखाए गए हैं। तो अब देखना ये है कि क्या बेक उस लड़के को उसके पिता तक पहुंचा पाएगा या वो बुरे लोग उस आदमी के बेटे को मार डालेंगे। और क्या बेक और उसकी टीम और वो लड़का उस खजाने तक पहुंच पाएंगे या उनसे पहले ही वो बुरे लोग उस खजाने तक पहुंच जाएंगे, ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नंबर 6 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों, नंबर 5 पर है जंगल क्रश। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और इसके IMDb रेटिंग भी 6.6 है और ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है फ्रैंक नाम के एक आदमी से और लिली नाम की एक लड़की से। दोस्तों, इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि लिली एक फूल के पीछे होती है और वो उस फूल को पाना चाहती है। अब ऐसा उस फूल में क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस फूल में ऐसी पावर से जो भी आदमी जख्मी होता है या बहुत घायल होता है तो वो फूल उसे तुरंत सही कर देता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई मर भी गया है और उसके फूल का रस पी ले तो वो लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। और इसीलिए लिली उस फूल को पाना चाहती है और उसकी बात सुनकर फ्रैंक भी उसकी बात पर एग्री हो जाता है और दोनों ही निकल पड़ते हैं उस फूल की तलाश में। और रास्ते में उनके सफर में ऐसी मुश्किलें आती हैं जिसे देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों, इस मूवी में हमें जानवर, पिशाच, समुद्र, जंगल और सुपर डुपर चीजें भर भर के दिखाई गई हैं। आप मेरे कहने से इस मूवी को एक बार जरूर देखना, ये मूवी आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगी। तो अब देखना ये कि क्या लिली और फ्रैंक उस फूल को लेकर अपनी दुनिया में ला पाएंगे या वो वहाँ की खतरनाक चीजों के हाथों मारे जाएंगे, ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नंबर 5 मूवी और ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों, नंबर 4 पर है जंगल। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और इसके IMDb रेटिंग है 6.7 और ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। दोस्तों, ये मूवी भी एक सच्ची घटना पर आधारित है और दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम होता है यूसी जिन्सबर्ग और वही इस मूवी का हीरो है। दोस्तों, जिन्सबर्ग यानी इस मूवी का हीरो अपनी फैमिली से 1 साल तक दूर रहता है क्योंकि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर होता है और उसकी ट्रिप के 3 दिन पहले ही उसे एक आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ और तुम्हें वहाँ की खूबसूरती दिखाऊंगा। और वहाँ पर एक इंडियन गांव भी है जो बहुत ही खूबसूरत है। और उसकी बात सुनकर जिन्सबर्ग और जिन्सबर्ग के सभी लोग उस आदमी के साथ जाने लगते हैं उस घने जंगल में। और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं
उन्हें पता चलता है कि वो जंगल बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है और ना ही वहाँ कोई इंडियन गांव है, बल्कि वो जंगल बहुत ही डरावना होता है और वहाँ पर बहुत खतरनाक चीजें और बहुत ही डरावनी चीजें होती हैं। और जो आदमी उन्हें वहां लाया था वो आदमी अब भाग चुका है और वो लोग वहां पर आकर फंस गए हैं क्योंकि उन्हें वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। दोस्तों ये मूवी एक हॉरर टाइप मूवी है और इस मूवी में बहुत घिनौने जानवर दिखाए गए हैं जो उन लोगों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या वो लोग वहां से सरवाइव करके वापस अपने घर आ पाएंगे या वो लोग वहां पर ही मारे जाएंगे। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 4 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 3 पर एक कॉन्ग स्कल आइलैंड। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और इसके IMDb रेटिंग है 6.7 और ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है कुछ साइंटिस्ट से जिन्हें एक ऐसे मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में पता चलता है जो काफी टाइम से दुनिया की नजरों में छुपा हुआ है और उन साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि उन्हें वहां बहुत ही अमेजिंग चीजें देखने को मिल सकती हैं और इसीलिए वो वहां चले जाते हैं एक आर्मी की टुकड़ी के साथ और वहां जाकर वो लोग उस जगह पर बॉम्ब्स गिराने लगते हैं ताकि वहां जो भी बुरे जानवर हो वो सभी मारे जाएं। लेकिन वहां छोटे मोटे जानवर नहीं बल्कि एक ऐसा कॉन्ग दिखाई देता है जो पूरी बिल्डिंग जितना होता है और वो लोग कॉन्ग के जंगल में बॉम्ब्स गिराएंगे तो कॉन्ग को तो गुस्सा आएगा ही और इसीलिए कॉन्ग उनके एरोप्लेन को खिलौनों की तरह तोड़ने लगता है और उन सभी लोगों के प्लेन क्रैश हो जाते हैं और वो लोग वहां आकर फंस जाते हैं और उन लोगों को वहां इतने बड़े जानवर दिखाई देते हैं जिनके सामने वो लोग कीड़ी जितने नजर आते हैं। दोस्तों इस मूवी में भी क्रिएचर, डायनासोर और बहुत खतरनाक लोग दिखाए गए हैं। तो अब देखना ये कि क्या वो लोग उस अनोखे आइलैंड से बच पाएंगे या वो लोग कॉन्ग के हाथों मारे जाएंगे। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 3 मूवी और ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 2 पर है लव एंड मॉन्स्टर। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और इसके IMDb रेटिंग है 7 पॉइंट और ये मूवी एक कॉमेडी एक्शन एडवेंचर मूवी है। दोस्तों इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा अपोकैलिप्स आ जाता है और अपोकैलिप्स की वजह से जितने भी जमीन के अंदर रहने वाली चीजें होती हैं वे बिग जायंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसीलिए लोगों की आबादी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और बचे कुछ लोग जमीन में बंकर्स के अंदर रहने लगते हैं ताकि वो खुद को बचा सकें। और इन्हीं लोगों में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जोएल डेविसन और वही इस मूवी का हीरो है। दोस्तों इस मूवी में डेविसन को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है और उसे मॉन्स्टरों ने मार दिया है, लेकिन फिर डेविसन को एक रेडियो के जरिए पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा है और उसे हेल्प की जरूरत है और फिर डेविसन बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ता है एक एडवेंचर पर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। दोस्तों इस मूवी में फनी सीन भरे पड़े हैं और हमें इस मूवी में एक से एक मॉन्स्टर दिखाए गए हैं। तो अब देखना ये कि क्या डेविसन अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाएगा और उसके सफर में आखिर क्या क्या मुश्किलें आएंगी। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 2 मूवी और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की। दोस्तों नंबर 1 पर है कास्टअवे। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2000 में और इसके IMDb रेटिंग है 7.8 और ये मूवी एक एडवेंचर ड्रामा रोमांस मूवी है। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है एक फेडेक्स एग्जीक्यूटिव से जिसका नाम होता है चक नोलैंड और वही इस मूवी का हीरो है। दोस्तों इस मूवी में चक का काम होता है फेडेक्स के जितने भी पार्सल होते हैं उन सभी को डिलीवर करना और सही जगह पर पहुंचाना और एक दिन इसीलिए वो फेडेक्स के बहुत सारे पार्सल लेकर एक प्लेन में जाता है, लेकिन किसी वजह से वो प्लेन क्रैश हो जाता है और चक आ जाता है एक आइलैंड पर और वहां आकर वो फंस जाता है और वो आइलैंड एक ऐसा आइलैंड होता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता और चक वहां किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। दोस्तों मैंने अब तक आपको जितनी भी मूवी बताई है उन सभी मूवीज में इस मूवी की IMDb रेटिंग सबसे ज्यादा है, तो इस मूवी में कुछ बात तो होगी। आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें। तो अब देखना ये कि कैसे ये आदमी उस गुमनाम आइलैंड पर बिना खाए पिए बिना घर के वहां पर कैसे रह पाएगा और क्या वो वहां से सरवाइव करके किसी तरह से अपने घर वापस आ पाएगा या ऐसा नहीं होगा। ये सब हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी नंबर 1 मूवी और बाकी मूवियों की तरह ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी टॉप 10 हॉलीवुड की अमेजिंग फॉरेस्ट जंगल मूवीज। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।